हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी 2025 पीवाई की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स सेट नंबर 5। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये क्लास डेली रहती है 6 PM पर। इसमें हम क्या देखते हैं, जो मतलब मिक्स सेट रहता है, जिसमें अभी एनटीपीसी और एएलपी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करते हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है जिनकी आने की संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डायमंड अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शुरू कर दें। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, जिसके रूट्स क्या है, पी और क्यू है। तो आपको बताना है पी प्लस क्यू और पी क्यू क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इक्वेशन है ना, इसका जो व्यापक रूप रहता है वो क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर आपको मिल जाएगा कितना 1, बी बराबर कितना मिल जाएगा, बी बराबर कितना माइनस का 5 है, और सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर दिया है 6 दिया है ना। तो देखिए पे प्लस क्यू है ना, मूलों का एक फल बराबर होता है, मूलों का एक, या जैसे क्या बोलेंगे पे प्लस क्यू बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ये होता है। यहाँ पे बताइए बी कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 और ये कितना है 1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है पी प्लस क्यू बराबर 5, एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, दोनों तो हट गए। अब पूछा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, पी इंटू क्यू होता है, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, सी अपॉन में ए रहती है। सी कितना दिया है 6 दिया है, और ये कितना दिया 1, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, और पी क्यू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। इसमें माइनस का 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कितने 52% मत मिले और वह 500 मतों से जीत जाता है, तो आपको बताना है कि टोटल मान मत कितने होंगे। कैसे करेंगे इसको, देखो जो टोटल मत रहते हैं, कुल जो वोट रहते हैं वो कितने रहते हैं, वो रहते हैं 100%। इस 100% में मतदाता ए को कितने मिले हैं, 52% मिले हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो उम्मीदवार ए है इसको कितने मिले हैं, 52% मिले हैं। जो अन्य उम्मीदवार है बी, उसे कितने मिले होंगे, टोटल 100% है, 52% ए को मिल गए, इसको कितने मिले होंगे 48% मिले होंगे ना। ए को 52%, बी को 48%, कितने परसेंट का डिफरेंस है, बी कितने परसेंट से जीता है, 4% से जीता है, और एक्चुअल में जीता कितने से, 500 से, है ना। 500 के डिफरेंस से जीता है ना, कि 500 मतलब से जीता है, तो 4% किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू बताना है ना, क्या करेंगे इसमें, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 100 बनाना, सॉरी क्या हो जाएगा, 100 बनाना है, 100 कैसे बनेगा, 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 100 मिल जाए, 4 में यदि अपन 25 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा इधर, 100% हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। यहाँ भी देखो यदि 25 का इधर कर रहे थे, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 2 जीरो रहेंगे, कितना आ जाएगा 1,25,000। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा, सही 12,500 बोलेंगे ना इसको, तो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की जो भुजाएं वो कितनी है, 12 मीटर, 8 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। देखो एक अपन समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं,
है ना। ये क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। इसमें ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ से अपन ने एक हाइट खींच दी। इसका अपन कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये क्या है, हाइट हो गई। कितनी दी है, ये दी है 5 रुपये। इसका नाम देता रहे ए बी सी और डी। यहाँ पे मान लिया अपन ने क्या है, डी एम। यहाँ पे समांतर भुजाएं कितनी है, 12 मीटर। ये कितना है पूरी, यहाँ से यहाँ तक है 12 मीटर। और ये कितनी दी है, 8 मीटर दी है। आपसे पूछा है इसका एरिया बताइए। तो क्या होता है, जो समलंब चतुर्भुज का एरिया रहता है, जो क्षेत्रफल बराबर होता है, वो रहता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग रहता है, और गुणा में रहता है क्या, ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाएं क्या है, 12 मीटर प्लस 8 मीटर। गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी है 5 मीटर। 1/2 12 8 कितना हो जाएगा, 20 मीटर गुणा 5 मीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 50। एम का एम में करोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये समलंब चतुर्भुज का जो एरिया रहेगा वो कितना हो जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। और ए बी बराबर कितने दिया है, 10। आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। कैसे करेंगे, इसे अपन कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम करें तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 10 आए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और 2। 5 और 2 कितना होता है, 7। और 5 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ए बराबर कितना है, 5, और बी बराबर 2। इसमें पुट कर दीजिए। ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। पचम 25 और 2 दूनी 4। 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जिसको बेसिक से करना है तो इसका स्क्वायर कर देना, है ना, मिल जाएंगे। तो बेसिक से करना है तो बता दे रहा हूँ देखो। ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए बी कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना है, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब दिन कितना हो जाएगा, 20 49। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 माइनस का 20। 49 में 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 29। तब भी क्या मिल जाएगा आपको, 29, है ना। अगला क्वेश्चन है 8,000 पर 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताइए। देखो एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा, 7.5% मिल रहा। तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 4 वर्ष में मिलेगा 7.5 गुणे 4% ब्याज। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 7 चौको 28, 2 30, कितना मिलेगा, 30% ब्याज मिलेगा। तो यहाँ सही बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 का 30% निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 8,000 का 30%, 8,000 गुणे 30%। परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। आरतियाँ 24 और 2 जीरो आ जाएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। तो आपसे पूछा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बताइए। देखो RRB ग्रुप डी 2022 से पूछा गया ना। एक राइट एंगल बना लेंगे यहाँ से कल। ए बी सी, साइन थीटा बराबर क्या रहता है, लंब कोण में कर्ण रहता है। लंब कितना दिया है, 3, कर्ण कितना दिया है, 5। हो जाएगा 3 और 5, 3 4 5 क्या रहते हैं, ट्रिपलेट रहते हैं। तो 3 5 तो हो गए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन में कर्ण होता है। आधार कितना दिया है? 4, कर्ण कितना है? 5। देखिए कॉस थीटा में 4/5 किस में दिख रहा? ये तो हो ही नहीं सकता, बचे ये दोनों है ना। निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या रहता है? लंब अपॉन में आधार। लंब कितना दिया है? 3, आधार कितना दिया है? 4। तो कॉस थीटा बराबर 4/5, टेन थीटा बराबर 3/4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1200 में वस्तु खरीदी, 20% लाभ पर बेची, तो आपको विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? विक्रय मूल्य अपने आप में कितना रहता है? 100%। इस पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा, कितने बेच रहा होगा? 120% बेच रहा होगा। तो निकाल लीजिए, एस पी कितना हो जाएगा? 1200 का 120% हो जाएगा। ऐसे परसेंटेज को हटा जी, तो 1200 गुणे 120, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आंसर आउट हो गया। क्या बचा? 12 गुणे 120, जीरो आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो कितना आ गया? 1440 रुपये। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है ना? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। एक्स प्लस 1/x बराबर यदि क्या दिया है? ये दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस का 2 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 3 दिया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में, पाइप बी 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, तो बताना है दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे। ए को 15 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में, बी को कितने लगते हैं? 20 घंटे लगते हैं। तो ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा बताइए। देखो यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, एक को कितना लगता है? 15 घंटे। बी को कितना लगता है? 20 घंटे लगते हैं। कैपेसिटी निकालना है तो क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना। ये क्या आ गई? टंकी की क्षमता हो गई। यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 चौको 60, 20 3 60। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4। अब 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। दोनों यदि एक साथ भरें तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 + 3 7, है ना। 1 घंटे में भर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लेगा? समय निकालना है अपन को। 60 अपन में क्या कर देंगे? 7 घंटे। करिए इसको, 7 × 8 = 56, 4 आ गया 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 49 घंटे लगेंगे। 8.57 घंटे लगेंगे ना। तो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके लास्ट का अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा? RRB ग्रुप डी 13 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। फिर तो एक सर्किल बना लीजिए। ये बन गया सर्किल, है ना। क्या करिए, इसकी एक रेडियस बना लीजिए। ये बन गई रेडियस, कलरफुल बना ले रहे हैं इसको, है ना। ये रेडियस कितनी दी है अपन को? रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, है ना। एक केंद्र है वो। आपसे पूछा इसका एरिया बताओ, तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर रहता है। पाई की वैल्यू कितनी रहती है? 22/7। आर कितना रहता है? आर है 7। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, कैंसल आउट हो गया। कितना हो जाएगा? 22 × 7। 22 कितना रहता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एक कितना है? 30 है, और उनका अंतर कितना है? 6 है। संख्या ज्ञात कीजिए। बेस्ट तरीका रहता है ऑप्शन। देखिए, दो संख्या ऐसी जिनका सम कितना हो? 30 हो, और उनका डिफरेंस 6 हो। इनका सम कितना हो रहा? 30 हो रहा, लेकिन डिफरेंस 2 हो रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। ये देखो, इनका सम कितना हो रहा? 30, लेकिन डिफरेंस 0 हो रहा, ये भी नहीं हो सकता। इनका सम कितना हो रहा? 30, लेकिन डिफरेंस कितना है? 10 है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। 18 12 कितना होता है? 30 होता है। 18 में 12 माइनस करोगे तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो कितने आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना। 13 सितंबर 2022, RRB ग्रुप डी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन
120 मीटर लंबी है, 6 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, उसकी गति बताइए क्या होगी। है ना, किलोमीटर प्रति आवर में पूछा है, कैसे करेंगे। देखो, यदि कोई किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, इसको मीटर में करना है तो अपन 5/18, 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति आवर, और दूरी बराबर होता है 4 समय। है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा दूरी में अपॉन में समय हो जाएगा। रख दीजिए वैल्यू, क्या है 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी दी है 120, समय कितना दिया 6, आपसे किलोमीटर में पूछा तो क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 76 का 18 हो जाएगा, और 24×5 120 क्या आ गया 24/3, 24 कितना होता है 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, 12,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। कैसे करोगे इसको बताओ, देसी वाली मेथड बताएं क्या। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है 1/20 रहती है ना। यहाँ से बढ़ कितना रहा है 1% ब्याज बढ़ा रहा है ना, 1 साल का बता रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1 साल में 20 से 21 हो जाएगी, है ना। 2 साल में कितनी होगी, इनका मल्टीप्लाई कर दिए बीच दोनों, 20 के 20 में करोगे 400, 21 के 21 में करोगे 441, है ना। तो क्या हो रहा, 400 से कितनी हो गई 441 हो गई, तो ब्याज कितना मिल रहा, ये मिल रहा 41 का। ये क्या है प्रिंसिपल, ये रहता है अमाउंट, एक्चुअल पर है कितना प्रिंसिपल 12,000, कितने गुना है ये है 30 गुना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा 3 4 3 12, कितना हो जाएगा 1230 रुपये हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है डाट वन रहती है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, वन न्यूनतम संख्या ज्ञात करें 12 15 और 20 से विभाज्य हो, छोटी से छोटी बताना है, इन सब में छोटी क्या है 40 है, 40 क्या 12 से डिवाइड होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं 60, 60 12 से डिवाइड होता है, 12×5 = 60, 15 × 4 = 60, 20×3 = 60, तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x+2 का होल स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। फॉर्मूला a+b का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर करेंगे x - 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर रहता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, हो जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस का इसके पूरे अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का इसमें करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस 4 में करोगे तो माइनस का 4, माइनस का माइनस में करोगे तो हो जाएगा 2x। देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4x। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी हो गई, उनकी वर्तमान आयु बताने क्या होना है। यह है फादर और सन, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, मतलब यदि पुत्र की 1 है तो फादर की कितनी है 3 है, 10 साल बाद क्या हो जा रहा, 10 साल बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जा रही है, यदि 1 है तो कितनी हो जा रही है फादर की 2 हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 है, तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों की एज बराबर बढ़ेगी ना। तो क्या करेंगे इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब नया रेशियो क्या हो जाएगा फादर और सन, ये तो हो जाएगा कितना डी रेशियो
कौन है, और 10 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा, 2 का, 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 को 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा। एक्चुअल में बढ़ी कितनी है, 1 है ना, कितनी 1 बढ़ी ना, और एक्चुअल में बढ़ी कितनी है, 10, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो आपसे पूछा है उनकी मतलब फादर की कितनी हो जाएगी, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगी, और यहाँ पे सन की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष है ना। तो फादर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष, और सन की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रयमूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, फिर 20% की छूट देता है, आपको लाभ प्रतिशत बताना क्या होता है। कुल लाभ परसेंट बराबर होता है, इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 25% बढ़ा दिए 25 हो जाएगा, फिर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस का 20% माइनस क्या हो जाएगा, 25 गुणे 20 अपन में कितना आ जाएगा, 100, तो 25 चुको 100, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 25% में 20% माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5% माइनस का 5%, 5% है, 5% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0%। ओवरऑल उसको कितना परसेंट लाभ हो रहा, 0% का ना। या तो आपको मालूम ही होगा ना, सक्सेसिव रहता है ना। यदि एक क्या है, बढ़ा रहा, और एक ये बढ़ा रहा, और एक को क्या कर रहे हैं अपन, घटा रहे हैं, तो क्या रहता है फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपन में कितना रहता है, 100 रहता है, नहीं फॉर्मूला रहता है। इस क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा, एक अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना उसका वक्र सतही क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मालूम है कि जो रेडियस रहती है वो डायमीटर की आधी होती है, डायमीटर कितना है, 14 है, 14 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर है ना, हेमिस्फेयर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर रहता है। रख दीजिए इसमें वैल्यू 2, और पाई की वैल्यू कितना रहेगा, 22/7, और कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 करिए इसका मल्टीप्लाई, पहली बात तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 2 देख रहे हैं 11 का मल्टीपल, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये दोनों मल्टीपल है ना। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 22 × 2 = 44 का 7 में करोगे तो 7 × 2 = 28, 280, 7 × 2 = 28 कितना आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 10/3। मान लो एक संख्या क्या है, x है, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, इसका जो सम है कितना है, 10/3। इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे बेटर है कि आप ऑप्शन से करिए। मान लो मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ ना, क्या मान लो मैंने 3 लिया है ना, तो 3 प्लस इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। करिए तीसरे का 9 प्लस का 1/3, तो कितना 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर है। सेटिस्फाई कर रहा है ना कि देश का अपन संख्या लें और उसका व्युत्क्रम करें तो कितना आ रहा है, 10/3। साथ ये भी सेटिस्फाई करेगा ना, 1/3 प्लस इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 53/10/3 है ना, ये दोनों हो सकते हैं ना, बस उन्होंने संख्या बोला है ना, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल है ना, तो फ्रैक्शन हो जाएगी फिर है ना, यही आएगा बेस्ट है ना। वैसे हो तो सकते हैं दोनों, लेकिन ये बेस्ट रहेगा ना। तो आज था स्टेप नंबर 5। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ना। साथ ही साथ जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, MP पुलिस कांस्टेबल की, उसके लिए भी सुबह 9 बजे है ना, ये मैथ्स की क्लास रहती है,
तो आप उसे भी देख सकते हो ना। उसमें भी अपन पीआई के क्वेश्चंस और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। तो आज के लिए बाय, टेक केयर।